फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कार्मिक वर्ड में मैं आपका स्वागत करती हूँ और जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है पर्सनल ईयर 2 के बारे में। क्या होता है पर्सनल ईयर 2? सबसे पहले मैं आप लोगों को काउंट करना बताऊंगी कि पर्सनल ईयर काउंट कैसे किए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा हो, तो वो लोग कैसे काउंट करें वो इस वीडियो में सीख सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल ईयर 1 के बारे में आप लोगों ने जानना है तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर और मोबाइल एंड नेम न्यूमरोलॉजी चैंपियन, यस एक्सपर्ट हूं मैं। आप लोग चाहें तो अपना मोबाइल चेंज कराइए नंबर, और या फिर अपना नेम भी सेट मेरे से करा सकते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल ईयर है क्या? पर्सनल ईयर कैसे काउंट किया जाता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिखाती हूँ। तो चलिए अपने अपने पेन हाथों में ले लीजिए और नोटबुक पे लिखना शुरू करिए। लास्ट वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट मंथ आपको लास्ट वीडियो में सिखाया कि किसी का भी बर्थ मान लीजिए 7th को हुआ है, किसी भी बर्थ डेट जो है किसी की वो 7th को हुई है और उसका मंथ जो है वो दिसंबर है, तो हम कैसे लिखेंगे? 7 + 12 + 2022। यानी कि आपने अपने बर्थ का ईयर नहीं लिखना, आपने अपनी डे, अपना मंथ और प्रेजेंट ईयर जो इस साल का ईयर चल रहा है वो लिखना है। काउंट करिए इसे। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 2 कितना हुआ? 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16। तो अब इस डेट ऑफ बर्थ का जो पर्सनल ईयर है वो 7 पे आ गया। सिंपल। ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी बर्थ को काउंट कर लीजिए, इस डे और मंथ को इस करंट ईयर के साथ, और अपना अपना पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर आया नंबर 2 पे, तो क्या कहता है पर्सनल ईयर 2 वालों के लिए 1 से लेकर 9 तक की प्रिडिक्शंस क्या है। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आया है और आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ की 1 तारीख को, 19 को या 28 को या 10 तारीख को, या आपका जोड़ने के बाद भाग्यांक भी 1 आता है, तो आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा आया है, क्योंकि 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है। नंबर 1 वाले अपना कोई भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल ईयर 2 आया है तो एक चीज जरूर कहता है, आपने जो पिछले साल काम शुरू किया है उसी को कंटिन्यू करिए। नया काम शुरू करने के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पर्सनल ईयर 3 में जाकर काम करिए। पर्सनल ईयर 2 की ये विशेषता होती है कि ये आपको थोड़ा इंट्यूटिव बना देगा। आपको जो काम आपने पिछले किए हैं, हैव पेशेंस, ये इस साल को बड़ी पेशेंटली निकाल दो, बहुत खुशी देगा आपको, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बना कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं नया काम शुरू मत कीजिए। पर्सनल ईयर 2 यही कहता है। 2 के साथ 2 आया है। अगर आप कहीं कोई आर्टिस्ट हैं तो ये साल आपको बहुत अच्छा कुछ देने वाला है। क्रिएटिविटी के फील्ड में आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, आप कुछ आर्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, आप म्यूजिक में हैं, डांसिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, या आप कोई फिल्म स्टार हैं, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी आर्ट से संबंधित काम जो भी है, उस क्षेत्र में पर्सनल ईयर 2 जब भी आएगा वो आपको बहुत सफलता देगा। पर्सनल ईयर 3 के साथ जब 2 आएगा, अच्छा है, कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपके काम बहुत अच्छे होंगे, ये साल आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा, आपके रिश्ते बनाएगा। लेकिन आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ये साल आया है तो बस जो पिछला काम है उसी को आगे चलाइए, नया काम नहीं शुरू करना। पर्सनल ईयर 4 के साथ पर्सनल ईयर 2 का क्या रिलेशन है? जब पर्सनल ईयर 4 के साथ पर्सनल ईयर 2 आया तो यहाँ ये पैसा लेकर आएगा।
यस, पैसों से तो आपको बहुत अच्छा फ्लो मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो जाएं, इमोशनली आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो अपने रिश्तों को संभाल के रखना है। बाकी पैसों की कमी आपको इस साल नहीं होगी, नया काम शुरू नहीं करना। चलिए, पर्सनल ईयर 5 आया है तो पर्सनल ईयर 2 आया है तो 5 वालों के लिए कैसा होगा, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 5 है उनके लिए कैसा होगा। आपके लिए भी ये साल अच्छा कुछ लेकर आएगा, लेकिन साथ साथ में हो सकता है थोड़ी सी टेंशन्स हो जाए, आपको बेकार की चिंताएं लगी रहे। होगा कुछ नहीं, कोई सामने ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप में जो उलझना होता है ना, ये आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है और पर्सनल ईयर 2 में थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अपनी चीज़ों को ध्यान दीजिए, मस्ती कीजिए, रिलेशन बनाइए, देखिए अपने आसपास लोग आपकी बहुत चिंता करने वाले हैं, बेकार की चिंताएं मत पालिए। अब अगर पर्सनल ईयर 2 नंबर 6 के लिए आया है तो कैसा होगा। नंबर 6 के लिए 2 आया है क्रिएटिविटी वर्ड में, तो ये चमत्कार कर देगा। ये अगर कोई क्रिएटिव लाइन में है, कोई आर्ट्स की लाइन में है, कोई अगर एक्टर है या फिर कोई सिंगर है या कोई डांसर है, किसी भी ऐसी क्रिएटिविटी लाइन में कोई है, तो ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। आप अगर बेकरी की शॉप है आपकी, या आपका कोई पार्लर है, या आपका कोई स्पा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन रिश्तों को संभाल के रखना यहाँ भी ज़रूरी है। अब अगर पर्सनल ईयर 2 7 के साथ आया है, यानी कि आपका मूलांक या भाग्यांक 7 है, तो कैसा होगा ये ईयर। तो ये ईयर जो है आपको अच्छा जाएगा, लेकिन अब आ गया है 7 के साथ 2, तो है पेशेंस, लर्निंग कीजिए, अपनी आगे वाली आने वाली ज़िंदगी, अगले साल की तैयारियां कीजिए। कुछ भी नया नहीं कीजिए, क्योंकि इस साल आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं। तो अच्छा जाएगा, शांति से ये ईयर निकाल दीजिए। पर्सनल ईयर 8 के लिए मूलांक और भाग्यांक 8 के लिए अगर पर्सनल ईयर 2 आया है तो कैसा होगा। मूलांक और भाग्यांक 8 के लिए अगर पर्सनल ईयर 2 आया है तो वो जो है आपको करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला होगा। ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का सबसे पहले आपने ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में बात करूंगी मूलांक और भाग्यांक 9 के लिए अगर पर्सनल ईयर 2 आ गया है तो कैसा होगा। यहां बहुत संभलने की ज़रूरत है आपको। क्यों? एक तो आपको मैरिज नहीं करनी ये साल आपके, जबकि 2 नंबर मैरिज के लिए होता है, जिनकी शादियां रुकी हुई होती हैं, 2 नंबर आया, मैरिज हो सकती है। ये एक रिलेशनशिप और मैरिज का नंबर है, लेकिन 2 के साथ 9 की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये अगर हिट करती है तो मैरिज को हिट करती है। तो ये साल अगर आप शादी करेंगे तो हो सकता है कि आपकी अनबन हो जाए, तो रुक जाइए इस साल, अगले साल आप शादी कीजिए। तो ये मेरी टिप थी 9 नंबर के लिए। रिश्तों में मदर का भी ध्यान आपको जरूर रखना है, मदर को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो 9 वाले आप लोगों को रेमेडीज करनी चाहिए। पर्सनल ईयर 2 में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल ईयर 2 जिसका भी आया है, अगर रेमेडीज करनी है तो आपको शिव की उपासना करनी है। किसी को भी आप दूध का दान दे सकते हैं। लैपिस लाजुली एक ब्रेसलेट है, वो आप पहन सकते हैं। आप देखिए पर्सनल ईयर 2 भी आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा, कम से कम आपके रिलेशंस और आपके पैसे को जरूर बढ़ाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। अगली बार मैं नंबर 3 पर्सनल ईयर 3 के लिए 1 और 9 के लिए क्या वो कहता है ये बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।